दोस्त, अगर आप लोग भी मेरी तरह पेमेंट करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, बिल पे करने के लिए यानी XYZ कोई भी काम करने के लिए फोन पे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि अभी मैं आपको फोन पे के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस फीचर को अगर आप यूज करना सही तरीके से सीख गए तो भाई ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप आसानी से चेक कर पाएंगे और जहां मर्जी वहां पर आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कई जगहों पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगा जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं उस फीचर के बारे में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहां पर सर्च बार में टाइप कीजिए फोन पे। कुछ इस तरीके से आपको सर्च करना है फोन पे। और देखिए यहां पर अगर ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है तो सिंपल आप लोग अपडेट कर लीजिए न्यू वर्जन में। क्योंकि जिस फीचर के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं यह फीचर आपको लेटेस्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा और इसको अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर फोन पे से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना हो तो यहाँ पर फोन पे को ओपन करते हैं और यहाँ पर साइड में हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आसानी से चेक कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ खास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ट्यूशन फीस का पेमेंट हुआ था, तो अगर हम ट्यूशन फीस का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है और वन बाय वन करके चेक करना होता है कि ट्यूशन फीस मैंने कब पेमेंट किया था, किस डेट को किया था। तो उस जगह पर, उस सिचुएशन में हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को निकालना हो तो ऐसे में हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं जिस फीचर के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप इस फीचर को यूज करते हैं तो आप आसानी से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को फिल्टर कर पाएंगे और आसानी से चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल यहीं पर फोन पे ऐप को ओपन करके हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा और यहां पर ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है फिल्टर का, ठीक है, ये रहा फिल्टर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब का आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। जैसे यहां पर देखिए 2025 मार्च 2025 से लेकर के जून 2026 तक अभी तक का आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। अगर आप पिछले साल का भी निकालना चाहते हैं तो आप पिछले साल का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए जुलाई में आप चेक करना चाहते हैं 2025 में जुलाई में मैंने किस तरह का ट्रांजैक्शन कितना किया था, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई जैसे ही करेंगे तो देखिए जुलाई 2025 आ चुका है और यहाँ पर जुलाई 2025 में आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया होगा ना, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और इससे आपको आसानी होगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करने में, चेक करने में, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ट्रांजैक्शन रहेगा नहीं तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, ओके। इसके अलावा फिर से मैं फिल्टर पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर इसको फिलहाल मैं अनटिक कर देता हूं और अप्लाई कर देता हूं। अब ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ढेर सारे इधर ऑप्शन है मंथ का, ये तो मंथ की बात हो गई, ओके। उसके बाद अब कैटेगरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैटेगरी वाइज भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मनी सेंड, यानी आपने अपने अकाउंट से कब सेंड किया, कितना रुपया सेंड किया, सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपके अकाउंट से कब, किस डेट को, किस महीने में कितने रुपए ट्रांसफर हुए हैं वो ही सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करने में। मतलब यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको दिख रहा है जो आपके अकाउंट से डेबिट हुए पैसे, वही पैसे दिख रहे हैं, किस डेट के हुए हैं, किसको आपने पे किया है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको नहीं दिखेगा जो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूं
और यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने पैसे रिसीव किए हैं अपने अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मेरे को दिखे। तो मैं यहाँ पर मनी रिसीव्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एरो का साइन दिख रहे होंगे, नीचे की ओर आया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वही अब आपको सिर्फ दिखेंगे और वो ग्रीन कलर में दिखेंगे, आप देख सकते हैं। जो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे वो सबके सब ग्रीन कलर में आपको दिखेंगे और किस डेट को किसने आपके अकाउंट में पैसे भेजे हैं वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डेट वाइज, टाइम वाइज और किसने भेजा है, कितना भेजा, वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए 7:29 पर 14 अक्टूबर को 2025 में इतना रुपया मेरे अकाउंट में इस पर्सन के द्वारा ट्रांसफर किया गया, मैंने रिसीव किया। तो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फिर से मैं फिल्टर पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर कैटेगरी पर सिलेक्ट करना है और इसको अनटिक कर देना है। अब है यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफर, यानी अगर आपने सेल्फ ट्रांसफर भी किया होगा तो उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके और अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए सेल्फ ट्रांसफर यहाँ पर मैंने इतना रुपया किया था, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैंने किस डेट को, किस तारीख को मैंने इस बैंक अकाउंट में कितना रुपया ट्रांसफर किया था। इसके अलावा फिर से कैटेगरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मैंने रिचार्ज कब किया, बिल पेमेंट कब किया, किस डेट को किया, कितना का किया, वो सब कुछ चेक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, बिल पेमेंट का, रिचार्ज का, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ऊपर में ट्यूशन फीस पेमेंट है, मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, होम ट्यूशन फीस है, रेंट पेमेंट है, ठीक है। ये सारा डिटेल्स अब यहाँ पर सिर्फ आपको पेमेंट वाला ही ऑप्शन दिखेगा, मतलब जो बिल पेमेंट किया गया है ना, रिचार्ज किया गया है, वही सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब फालतू के ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किस डेट को मैंने कितना पेमेंट किया था, कितने का किया था, कब किया था, किसको किया था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद है मर्चेंट पेमेंट। अगर आपने किसी मर्चेंट को यानी दुकानदार को पेमेंट किया होगा तो इसको सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। सिंपल इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप फिल्टर पर क्लिक करते हैं उसके बाद कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो रिफंड का ऑप्शन है, यानी अगर आपको रिफंड मिला होगा तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं। कैशबैक मिला होगा तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई लाइट ऐड मनी, यानी यूपीआई लाइट में मनी ऐड किया होगा तो वहां से आपके कितना ऐड किया वो भी आप यहाँ से क्लिक करके और अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखिए यूपीआई लाइट ऐड मनी 1 रुपया हुआ, फिर से 200 रुपया हुआ, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर 10 रुपया ऐड किया गया, किस डेट को किया गया वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर से फिल्टर पर क्लिक करना है, कैटेगरीज पर क्लिक करना है और पेड फॉर डिपेंडेंट्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपने अपने डिपेंडेंट्स को, जो आपके ऊपर निर्भर है, उसको आपने कितना पेमेंट किया, ठीक है, मतलब पैसा ट्रांसफर किया, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फिल्टर पर क्लिक करना है और इसके बाद इसको अनटिक करके अप्लाई करना है। तो देखिए ये सारा का सारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाएगा। उसके बाद फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपने गिफ्ट कार्ड के लिए पेमेंट किया होगा, क्रेडिट कार्ड के लिए क्या होगा, यूपीआई लाइट के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, अमित, या फिर जितना भी रेंट डिटेल्स है, ठीक है ना, होम ट्यूशन फीस है, ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपने क्रेडिट कार्ड से किया होगा। यहाँ पर देखिए साइड में वीजा का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया होगा, पैसा ट्रांसफर किया होगा तो उसकी भी हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा फिल्टर पर आपको क्लिक करना है, इंस्ट्रूमेंट पर क्लिक करना है, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने कब किसको पेमेंट किया है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूपीआई और बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने गिफ्ट कार्ड के थ्रू किया होगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यूपीआई बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर और भी ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है पेमेंट स्टेटस का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, कौन सा पेमेंट फेल्ड हुआ। तो अगर आप फेल्ड वाला चेक करना चाहते हैं तो फेल्ड सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ और अगर वो फेल्ड हो चुका है तो वहां पर हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये सारे के सारे फेल्ड हो चुके हैं, लेकिन सक्सेस वाला देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे इसको अनटिक करना है और सक्सेसफुल सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। अब देखिए सारे के सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सक्सेसफुल वाला ही दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको अनटिक करके पेमेंट टाइप्स पर क्लिक करना है। ऑटो पे वगैरह अगर आपने इनेबल कर रखा होगा
तो किस डेट को कितना ऑटो पे हुआ, कितने अमाउंट का ऑटो पे हुआ, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ऑटो पे मैंने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो देखिए यहाँ पर सारा ऑप्शन में सारा ट्रांजेक्शन में ऑटो पे आपको दिखेगा, किस डेट को कितने रुपए का ऑटो पे हुआ और कहां पर हुआ है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप फिल्टर करके फोन पे एप्लीकेशन से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इससे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर कोई पार्टिकुलर हिस्ट्री आप चेक करना चाहेंगे तो आप फिल्टर करके आप आसानी से उस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट में कब पैसे आए या आपके अकाउंट से कब पैसे गए हैं और कितना गए हैं, किसको गए हैं, किस डेट को गए हैं, कितने बजे गए हैं, वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और अगले बंदे को, अगले व्यक्ति को आप प्रूफ दिखा सकते हैं। तो ये जो फीचर है ना, हर एक फोन पे यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइम टू टाइम इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।